हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को एकदम बेसिक के साथ साथ 5 सेकेंड में सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका को जानेंगे। आज का ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जोड़ी जूते को 1200 रुपया में खरीदा गया और 1242 रुपया में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, एक जोड़ी जूते को 1200 रुपया में खरीदा जाता है और 1242 रुपया में बेचा जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 42 रुपया का। 42 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 1200 रुपया पे, तो 1200 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 42 कट जाएगा 3.5 बार में, तो लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 3.5। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आप चाहें तो लाभ परसेंटेज इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक शर्ट को 400 रुपया में 20% की हानि पर बेचा, तो शर्ट का लागत मूल्य क्या था। देखिए, आपसे कहा गया एक शर्ट को 20% की हानि पर 400 रुपया में बेचा जाता है, तो सबसे पहले 100 में से 20% को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है। 100 में से 20% को घटाएंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा 80। इस 80% का वैल्यू आपको दिया गया है अमाउंट के रूप में 400, तो बराबर में आ जाएगा 400। आपसे पूछा गया है तो लागत मूल्य क्या था, तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु का लागत मूल्य 100% होता है। इस 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 80, इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा 400। 80 से काटेंगे 400 कट जाएगा 5 बार में। 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 500, यानी शर्ट का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1000 मूल्य की एक शर्ट को 60% प्लस 40% छूट से बेचा गया, तो छूट के बाद शर्ट का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक शर्ट का कीमत आपको दिया गया है 1000 रुपया। इस शर्ट पे पहला छूट है 60% का, अगर 60% का छूट देगा तो 40% लेगा। दूसरा छूट है 40% का, अगर 40% का छूट देगा तो 60% आपसे लेगा। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। इसी प्रकार इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। नीचे के 4 जीरो से ऊपर का 4 जीरो कट जाएगा, तो छूट के बाद शर्ट का कीमत निकल के आ जाएगा 240 रुपया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 रुपया से बढ़कर 630 रुपया हो जाता है, तो गैस की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, एक सिलेंडर की कीमत 504 रुपया से बढ़ाकर 630 रुपया कर दिया जाता है। अब अगर खर्च को अपरिवर्तित रखना है तो सिलेंडर की कीमत में जितने प्रतिशत की कमी होगा उतना ही कमी गैस की खपत में करना पड़ेगा। जैसे समझिएगा, सिलेंडर की कीमत 630 रुपया से 504 रुपया पे लाने के लिए कम करना पड़ेगा 126 रुपया। 126 रुपया कम करना पड़ेगा 630 पे, तो 630 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 126 से काटेंगे 630 कट जाएगा 5 बार में। इस 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी गैस की खपत में 20% की कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। एक पुस्तक विक्रेता 4% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, किताब का अंकित मूल्य दिया गया है 2500 रुपया और इस अंकित मूल्य पर 4% का छूट दिया जाता है। अगर 4% का छूट देगा तो इस किताब को 96% में बेचेगा, ठीक है। आपसे कहा गया है 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है,
अगर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य का हो जाएगा 120%। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। इसी प्रकार इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 96 कट जाएगा 8 बार में। इस 8 को जब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किताब का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 2000 रुपया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।